हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज को समझेंगे, उसके आसपास के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस बिगिन। ठीक है, इस बार के सेशन में क्लास हम लोग अगस्त की न्यूज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि अगस्त के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहे हैं। साइमल्टेनियसली वी विल कवर द अदर पार्ट्स एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट। पहला सेक्शन हमारे पास आज रहेगा नेशनल न्यूज का। श्री धनखड़ बिकेम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, भारत को 14वें उपराष्ट्रपति मिले हैं आपके धनखड़ जी के रूप में। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं एंड अभी जो इलेक्शंस आपके पास हुए हैं इसके अंदर 71 वर्ष के जो आपके धनखड़ साहब हैं, ठीक है, ये आपके बीजेपी के कैंडिडेट थे और इन्होंने 528 वोट्स को सिक्योर किया है। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको इस बार शपथ दिलवाई है। कई बार ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको पॉलिटी में मिल जाते हैं क्लास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो यू विल गेट द चेयर ऑफ यू गेट द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसी समय सिलेक्ट हो जाते हो जब आप देश के उपराष्ट्रपति बनते हो। प्लस इसके इलेक्शन में आपको दिखेगा कि सारे के सारे एमपीज वोट डाल सकते हैं, यहां तक कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या करते हैं, इलेक्शन में वोट डालते हैं। कई बार आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बन जाते हैं क्लास, जैसे कि पूछा जा सकता है कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। ठीक है, इससे पहले इन्होंने बार इलेक्शन भी लड़ा हुआ है। तो जो राजस्थान के अंदर किशनगढ़ है वहां से ये 93-98 तक ये आपके पास एज अ असेंबली एमएलए मेंबर भी रहे हुए हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो आपको उसके अराउंड पूछ लिए जाते हैं तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इससे पहले वेस्ट बंगाल के आपके पास वाइस प्रेसिडेंट रहे और आपने न्यूज में सुना भी होगा कि ममता बनर्जी के साथ थोड़े से इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे जब उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट सीएम गोना बी द वाइस चांसलर ऑफ ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी उसको लेकर। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मिस्टर धनखड़ साहब बिकेम द 14th प्रेसिडेंट, जगदीप धनखड़। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। मालदीव्स प्रेसिडेंट विजिट्स इंडिया। चलिए अब मैं क्लास में आपको ये बताता हूं कि यहां पे आपको क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलते हैं जब किसी की विजिट होती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। ठीक है, पहला स्टैटिक क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट होगा कि प्रेसिडेंट का नाम क्या आपके पास। ठीक है, सबसे पहले इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। ठीक है, ही इज द पर्सनैलिटी आपके पास इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। ये आपके पास सोलेही आपके पास जो है ये प्रेसिडेंट हैं आपके मालदीव्स के। 2 दिन की विजिट के लिए भारत में आए हुए थे। ठीक है, जो मेजर टॉपिक्स जिसके ऊपर बात हुई है वो सबसे पहला आपके पास क्या है, 6 एग्रीमेंट थे। 6 में से मेजर आपके पास है आपके साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इनके ऊपर बात हुई है। फर्दर इंडिया ने 100 मिलियंस की क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट भी इशू किया है आपके मालदीव्स को कि वो यहां तक जो चीजें हैं वो मंगा सकते हैं। इतनी $100 मिलियन तक की वो चीजें भारत से ले सकते हैं, जिसके पैसे वो बाद में पे करते रहेंगे, आराम से पे करते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट इशू किया है। एक टापू देश है क्लास जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इंडियन ओशन की बात करते हैं और काउंटर करते हैं पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, जो कि चाइना की एक थ्योरी है, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट हर जगह पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल जगहों पे नेवल बेस रेडी किए हुए हैं। तो उसके प्रोस्पेक्ट से मालदीव्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो 3 दिन का विजिट था इनका। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट इज इंदौर टू होस्ट प्रवासी भारतीय दिवस। आपने सुना होगा कि हर साल भारत में 9 जनवरी को आपके पास क्या बनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस बनाया जाता है। ये वो दिन है 9 जनवरी 1915 का जब महात्मा गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। तो उन्हीं की याद में, स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। ये इस बार कहां पर होगा, आपके इंदौर में। ठीक है, यानी 2023 के अंदर क्लास। ठीक है, इस बार तो नहीं है। 9 जनवरी 2023 में इस प्रवासी दिवस की जो होस्टिंग मिली है वो होस्टिंग किसको दी गई है, आपके इंदौर को दी गई। दिस इज जस्ट नॉर्मल पॉइंट, पर ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया टू हैव इट्स ओन फॉन्ट भारत। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास। ठीक है, एवरेस्ट एक एडवर्टाइजिंग जाइंट है रेडिफ्यूजन, जिसके साथ इसको ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, भारत फॉन्ट का मतलब है क्लास वो अब ऐसा फॉन्ट आपके आने वाले समय में कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में जो कि इंडियन फ्रेंडली होगा, प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके राइटिंग प्रोस्पेक्ट से भी। तो आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट भाषाएं जो आपके पास हैं उनके ऊपर बात होगी, जैसे कि आपके पास तेलुगु है, देवनागरी है, उड़िया है,
तमिल है, गुरुमुखी है, कन्नड़ है, ठीक है। तो जो भारत के स्केड्यूल्स में भाषाएं मेंशन है उसके बारे में, ठीक है, आपको याद रखना है कि 12th जो 22 भाषाएं जो भारत में रिकॉग्नाइज है उसमें से 12 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत फॉन्ट में सिलेक्ट की गई हैं। तो ये भारत के 75वें जो इंडिपेंडेंस डे है उसके लिए आप समझ सकते हो कि हमें सम्मानित किया गया इससे, ठीक है। तो एवरेस्ट रीडिफ्यूजन जो है वो इसको लॉन्च करेगी, ठीक है, जो कंपनी है जिसको लॉन्च करेगी, और आने वाले टाइम में इसका ट्रायल रन देखा जाएगा। अभी तक के ट्रायल रन में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सुनने, समझने और यूसेज के प्रोस्पेक्ट से। आने वाले समय में इसका देखते हैं क्या है, लेकिन इट्स अ बिग न्यूज फ्रॉम द इंडियन प्रोस्पेक्ट कि हमें अपना फॉन्ट मिल गया है, उस फॉन्ट का नाम क्या है, भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया एड्स 11 मोर रामसर साइट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है क्लास। सबसे पहले तो भारत के अंदर आपके पास अब टोटल 75 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है। कई बार पेपर में सिंपल क्वेश्चन ही आ जाता है एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है, तो 75 हो चुकी हैं क्लास। और पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर ही तकरीबन 25 से 26 रामसर साइट्स इंडिया में ऐड हुई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी लिस्ट आपको बनानी है क्लास। इसको स्टेट वाइज बना लीजिए, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु की सारी रामसर साइट्स लिखो, उड़ीसा की है, उड़ीसा की एक जगह लिख लो, ठीक है। जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की तरफ लिख लो। इसको याद करना आसान रहता है। जो रिसेंट ऐड हुई है उसके ऊपर स्टार डाल लेना या उसको हाईलाइट कर लेना ताकि पेपर प्रोस्पेक्ट से आपको याद रहे, ठीक है। जैसे चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी अभी रिसेंटली ऐड हुई है, तो पेपर में आपको ये नहीं पूछा जाता कि कई बार ये रामसर साइट कहां पर है, वो आपको सिंपली पूछ लेगा कि चित्रानगुड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी स्टेट में है। तो इस तरीके से आपके जर्नलाइज्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है रामसर साइट्स, ठीक है। चलिए जी, अभी तमिलनाडु भारत की पहली ऐसी स्टेट है जहां पे 14 रामसर साइट्स हैं, फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश विद 10, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीजें स्टैटिक डाटा के प्रोस्पेक्ट से याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इंडिया अपडेट्स एनडीसी फॉर यूएनएफसीसी, ठीक है। आपके यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनलिटी डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है जो काम करती है आपके लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंजेस। इंडिया ने कुछ कन्वेंशन साइन किए हुए क्लास, जिसके तहत उसे अपना कार्बन एमिशन कम करना है, अपने पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो उसके तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से काम करते हैं कि आने वाले समय में भारत के अंदर जो पोल्यूशन का कमिटमेंट है उसे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। सो अभी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अपनी जीडीपी का तकरीबन 45% जो कार्बन एमिशन है वो 2030 तक कम हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली 2030 तक ही भारत 50% इलेक्ट्रिकल पावर पर उतर आएगा, ठीक है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल बसेस की बात कीजिए, ट्रेन की बात कीजिए, रोड्स की बात कीजिए, तो मैक्सिमम 2030 तक आप देखोगे कि भारत के अंदर जो सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं, उसमें आपको तकरीबन 50% कैसा सिस्टम दिखाई देगा, इलेक्ट्रिकल दिखाई देगा। और जो नेट जीरो का कंसेप्ट है वो हमने कब से देखना है, 2070 तक भारत ने पूरी तरह से श्योरिटी की है कि डेफिनेटली वी विल गो नेट जीरो बाय 2070। हालांकि इसका पहला टारगेट 2050 है क्लास, 2050 तक, बट फाइनल जो लिया गया है वो कितना लिया गया है, 2070, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया एंटार्क्टिक बिल 2022 पास्ट। भारतीय पार्लियामेंट ने 1 अगस्त को इंडियन पार्लियामेंट एक्ट पास कर दिया है क्लास, ठीक है। इस बिल के तहत अगर भारत का कोई भी व्यक्ति या कोई और व्यक्ति आपके अंटार्कटिका के अंदर कोई पोल्यूशन करता है, कोई प्लास्टिक बैग रखता है या कोई और पोल्यूशन करता है, इंडिया हैज अ राइट टू ट्रायल इट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि भारत का अंटार्कटिका में ऐसा क्या है कि हमारा ट्रायल बनता है ना। तो पहली बात तो अंटार्कटिका किसी का नहीं है क्लास, वहां पे बाकी सारी कंट्रीज रिसर्च वर्क के लिए जाती रहती हैं, ठीक है। हमारे 2 स्टेशन हैं वहां पर, आपको याद होने चाहिए, भारती और मैत्री, ठीक है। वी हैव 2 रिसर्च सेंटर्स इन अंटार्कटिका, ठीक है, भारती और मैत्री। ये आपको राइट देते हैं कि जो आपके साइंटिस्ट या उनकी टीम या उनके साथ जो कोलैबोरेटर्स वहां जाते हैं, ठीक है, वो किसी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं करें। लेकिन अगर कोई और पोल्यूशन करता है तो भी उसको हम ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, आप देख सकते हैं, द बिल प्रोहिबिट डिस्चार्ज ऑफ प्लास्टिक waste, garbage, other substance into the sea that are harmful for the marine environment. It also strictly prohibits any nuclear explosion or disposal or radioactive waste in this area. आप किसी तरह की टेस्टिंग नहीं कर सकते हो यहाँ पर, किसी तरीके से भी अंटार्कटिका को आप हानि नहीं पहुंचाओगे, ये आपका मेजर
प्रोस्पेक्ट है जो आपको यहां से दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिल है क्लास। चलिए नेक्स्ट इज 5G ऑक्शन फैच 1.5 लाख करोड़, ठीक है। आपने देखा होगा अभी 5G का ऑक्शन हुआ है 29 जुलाई को, 18 राउंड्स हुए इसके अंदर, सॉरी 23 राउंड्स हुए इसके अंदर, और इस 23 राउंड के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम और शेयर लेके गए हैं वो आपके जियो लेके गए हैं, ठीक है। 1.49 जो करोड़ का ये आपके पास है, उसमें से 88,078 करोड़ का तो खाली जियो के पास ही गया है ये शेयर आपके पास, ठीक है। सो अक्टूबर 2022 से आपका 5G शुरू हो जाएगा क्लास भारत में, और हैरानी की बात यह है कि भारत में 5G 2G से सस्ता बिका है। 2G स्पेक्ट्रम के अंदर आपने देखा होगा, सबने घोटाला हुआ था तो वो महंगा था, ये वाला उससे सस्ता है, तो हमारा 5G 2G से सस्ता निकल कर आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्लास। न्यू दिल्ली कैलकाटा मोस्ट पॉल्यूटेड। इंडिया भी रिसेंटली द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर एंड क्वांटिटी हेल्थ इन द सिटीज इन्होंने इंडेक्स दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि दुनिया के सबसे 2 पॉल्यूटेड शहर भारत के अंदर ही हैं, तो उनमें से एक आपका दिल्ली है, फॉलोड बाय द कलकत्ता, ठीक है। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा तो जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है वो 110 माइक्रोग्राम मीटर क्यूबिक है, जबकि कलकत्ता में ये डिजिट 84 है, तो पहले और दूसरे में भी काफी फर्क है क्लास, बट पहले का नंबर बहुत अलार्मिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। जब हम इसके माइक्रो पार्टिकल्स को देखते हैं तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो ये न्यूज आपको बस जस्ट याद रखनी है, ठीक है, कि दुनिया के 2 सबसे पोल्यूटेड शहर अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं क्लास। चलिए स्टेट न्यूज की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले आपके झारखंड फर्स्ट टू यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर सीड्स। ये क्वेश्चन आपको जस्ट सिंपली यही पूछा जा सकता है क्लास, इससे और डिटेल नहीं आएगी कि कौन सी स्टेट भारत की पहली बनी जिसने सीड्स का ब्लॉकचेन सिस्टम स्टार्ट किया है। यहां पर आपको दिखाई देगा कि फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है उसको फिल किया जा सके, बहुत टाइम टू टाइम आपके सीड्स आपके पास तक पहुंचे, ठीक है, मिडलमैन को कम से कम किया जा सके, सरकार और किसान के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो, इसके लिए एक ब्लॉकचेन पूरा नेटवर्क सेटअप किया गया है। और सिस्टम को सेटअप करने वाली कंपनी आपके पास कौन सी है? सिएटल मिंट, ठीक है। तो सिएटल मिंट इज द नेम ऑफ द कंपनी जो इसको रन करेगी, और इसी के साथ झारखंड पहली स्टेट बनी है भारत की जो कि सीड्स का ब्लॉकचेन स्टार्ट की। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सीड्स का जो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, जिससे आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंच सके और कम से कम टाइम में पहुंच सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरिद्वार बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। आपके नीति आयोग ने 2018 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया था कि देखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके एस्पिरेशनल निकल कर आ सकते हैं, जो ऐसे सस्टेनेबल मॉडल्स को रेडी कर रहे हैं जो फ्यूचर रेडी हो, ठीक है, अपने सोशो इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि हरिद्वार उत्तराखंड का जो शहर है बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, हर की पौड़ी है। तो यहाँ पर इसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है क्लास, 2018 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और नीति आयोग इसमें हरिद्वार आपका पहले नंबर पर रहा है। टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया था, जिसमें से आपके पहले नंबर पे कौन सा रहा है? हरिद्वार रहा, ठीक है। चलिए, JNK टू फर्स्ट टू शेयर कॉस्ट ऑफ ATL। आपके जो दिस इज अटल टिंकरिंग लैब, ATL लैब्स भारत में बनाई जानी थी क्लास, जिसमें तकरीबन हर जगह पे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था। जम्मू कश्मीर पहली ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनी है जिसने कंट्रीब्यूट किया 50-50 में, ठीक है, कि 50% हम लगाएंगे, 50% आप लगाओगे। भारत में तकरीबन ऐसी 10,000 से ऊपर लैब्स बनाई जानी है क्लास, जहां पे छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे अपने आइडियाज, अपने इनोवेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो इनोवेशंस आइडियाज वर्केबल लगते हैं तो उसको फंडिंग दी जाएगी। तो आने वाले समय में भारत सेल्फ डिपेंडेंट रहे, हर तरीके की चीजों के लिए रेडी रहे, फ्यूचर रेडी रहे, स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वायरमेंट, हर तरह का टॉपिक ओपन रहेगा इसमें। तो इसमें बच्चों का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा, जो यंग बडिंग माइंड्स होते हैं, इनमें बहुत क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, तो उन क्रिएटिव आइडियाज को हवा दी जाएगी, उनको फाइनेंस किया जाएगा,
ठीक है। तो इसके लिए आपके ATL लैब्स का उद्घाटन हुआ था 2016 के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर पहली स्टेट बनी है यहाँ पर जो न्यूज है जिसमें 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आ गई है। 50% स्टेट पैसा लगाएगी, 50% पैसा कौन लगाएगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गोवा टू गेट टैप वाटर इन एवरी हाउस। भारत का पहला स्टेट अंडर दिस हर घर जल योजना, गोवा, दीव एंड दमन, नागर एंड हवेली, ये आपके पास पहली एरियाज बने हैं भारत में जहां पर पूरे के पूरे गांव कवर हो गए हैं इन द टैप वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है। पहला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बुरहानपुर था मध्य प्रदेश में, लेकिन पहली स्टेट जिसने इस टारगेट को कंप्लीट किया है दैट इज योर गोवा, ठीक है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछा जा सकता है। सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सारी ग्राम पंचायत की बिल्डिंगे, हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, सबके सब सेफ ड्रिंकिंग वाटर से आपके कनेक्ट किए गए हैं। नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। चलिए चलिए मांडला, द फर्स्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, भारत के अंदर जो पहला ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो कंप्लीटली फुली फंक्शनल लिटरेट आपके पास डिक्लेयर कर दिया गया है वो आपके पास कौन सा है? मांडला है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति अपना नाम लिख पढ़ सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। हिंदी के अंदर बात हो रही है, भाषा हिंदी है जिसके ऊपर ये बात की गई है, ठीक है। सो पहला ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है क्लास मांडला जो फुली फंक्शनली लिटरेट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है। इसी तरीके से भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस भी चली गई है, इसका नाम रखा गया है स्विच EV 2020, ठीक है। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस है जिसे बेस्ड दैट इज योर बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ड की बसेस हम कई बार मूवीज में भी देखते हैं, रेड कलर की बसेस हैं, बहुत खूबसूरत बस है क्लास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस भारत की पहली कहां पर चली है? बेस्ड के थ्रू, दैट इज इन मुंबई। चलिए नेक्स्ट, एशियाज लार्जेस्ट CBG प्लांट दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आपका भारत का सबसे बड़ा कहां पर, एशिया का सबसे बड़ा कहां पर बना है? दैट इज इन पंजाब, ठीक है। भुट्टा कलां दैट इज इन संगरूर, ठीक है। और जितना भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है दैट इज जो हमारी पराली वगैरह जलती है, जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट बनता है उसको यहां पर कंज्यूम किया जाएगा। एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरी बायोगैस प्रोड्यूस होगी। एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को लेकर तकरीबन 8000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है। क्लास 1200 करोड़ की लागत से बना है और 33.23 टन ये बायोगैस डेली कंज्यूम करवा के प्रोडक्शन कर सकता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर ये सप्लाई देगा और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आपके पास कहां पर बना है? भुट्टा कला दैट इज इन संगरूर पंजाब, ठीक है। चलिए, असम मिजोरम सॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट। बहुत लंबे अरसे से इन दो स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम थी, फाइनली ये 9 अगस्त को रिसॉर्ट कर दिया गया। मिजोरम की जो कैपिटल है आइजॉल, वहां पर ये पीस मीटिंग हुई थी, जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉर्ट आउट किया गया है, ठीक है। तकरीबन 164 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है आपके असम और मिजोरम के बीच में, तो दैट इज फाइनली गॉट सॉर्टेड आउट। चलिए नेक्स्ट आपके पास GI टैग फॉर बिहार मिथिला मखाना, ठीक है। मखाने आपने देखे होंगे, फोक्सनट्स जिन्हें कहा जाता है। इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। GI टैग्स कई बार रीजनल होते हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। तो मिथिला जो आपके पास मखाना है बिहार की तरफ से, क्वेश्चन सिंपली पूछ लिए जाते हैं। जैसे शाही इलायची को भी कुछ समय पहले जो है शाही लीची को भी मिला था जो बिहार में पाई जाती है। तो GI टैग्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्लास, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें कई बार ना एग्जाम्स में सिंपली पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मिथिला मखाना कहां से बिलोंग करता है, जिसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है, या ये कहां की स्पेशलिटी, किस स्टेट की स्पेशलिटी है? तो योर बिहार। चलिए नेक्स्ट, 5th एलिफेंट टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का 5वां आपके पास टाइगर रिजर्व सिलेक्ट हुआ है, दैट इज अगस्त्यमलाई इन तमिलनाडु, ठीक है। ये भारत का 5वां काफी बड़ा जो आपका एलिफेंट रिजर्व है वो रेडी किया गया है, अगस्त्यमलाई, ठीक है। चलिए जी, ABD लोन्स फॉर द HP वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 96.3 मिलियन डॉलर्स का लोन अप्रूव किया है हिमाचल सरकार के लिए कि यहां पर पानी की सप्लाई को ठीक किया जाएगा। आपने काफी बार न्यूज में सुना होगा कि शिमला जो कि राजधानी है हिमाचल की, वो भी कई बार पानी की सप्लाई से तंगी से महसूस करती है, इनफैक्ट आज भी करती है। पानी की सप्लाई में बहुत दिक्कत है हिमाचल के कई एरियाज के अंदर। तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चरली इंप्रूव करने के लिए आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको इसके लिए क्या करेगा, फंड आउट करेगा। चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू।